हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइन इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी क्रेडिट फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट 8 को। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट के जो है हम चैप्टर को देख रहे हैं। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। PDF इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दीजिए, इसका क्या है जवाब। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग चालक का क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट टू कंडक्टर। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन की बात की जा रही है। व्हीटस्टोन का प्रयोग जो है चालक जो होता है, कंडक्टर होता है, उसका क्या निकालने के लिए, रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने आर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। यहाँ पे में रहेगा हाउ मेनी आर सीरीज आर इन आ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है आर यानी रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, कितने श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। तो कितने होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं। नेक्स्ट है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ने से छड़ में किस प्रकार का आवेश आ जाता है। व्हाट टाइप ऑफ द चार्ज डज द रॉड गेट व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड ऑन अ कैट्स स्किन। तो एबोनाइट की छड़ी जो है उसमें पूछा जा रहा है कि भाई उसमें जो है किस प्रकार का चार्ज आ जाएगा। तो उसमें धनात्मक आएगा। और जो बिल्ली की खाल है यानी जो बिल्ली की यहाँ पे स्किन है उसकी अगर बात करें, कैट की जो स्किन है, तो उसमें कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज़ आप रगड़ेंगे तो उसमें जो ऊपर वाला रहेगा, यानी जैसे एबोनाइट की छड़ को हम क्या करें, बिल्ली की खाल पे रगड़ रहे हैं, तो एबोनाइट की छड़ आपकी ऊपर है, तो उसमें क्या होगा, आवेश जो है आपका प्लस आएगा यानी कि आपका धनात्मक आएगा। और जो खाल है वो नीचे है तो उसमें क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज भी आपका क्या होता है, अदिश में आता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ये भी आपका अदिश में आता है। विद्युत धारा घनत्व इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ये आपका क्या होता है, सदिश होता है, वेक्टर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा भी आपका क्या है, अदिश ही है। नेक्स्ट है, निम्न में से विद्युत धारा की गति किसके विपरीत गामी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे विपरीत गामी जो है शब्द नया लग रहा होगा, लेकिन अगर इंग्लिश में आप देखेंगे यहाँ पे अपोजिट यानी आपका कह रहा है कि विद्युत धारा की जो गति होती है किसके विपरीत होती है। इसका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है। तो जो विद्युत धारा की गति होती है यानी जो करंट का फ्लो होता है, उसका जो मोशन होता है वो किसके अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे गति के, यानी इलेक्ट्रॉन जिस गति में प्रवाहित होगा, अगर आपका जो है इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपका क्या होगा, धारा जो है इधर से इधर को प्रवाहित होगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट वन, किस परिपथ में धारा का प्रवाह, उसके आगे आपको फील करना है। फ्लो ऑफ करेंट इज अ सर्किट। तो यहाँ पे आपको फील क्या करना है, उस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए किसी परिपथ में धारा का जो प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, हर चीज़ में मतलब कोई भी चीज़ होती है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जैसे हम उसमें चार्ज लगाते हैं तो वो अपनी जो है एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अमीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं। इन व्हाट सीक्वेंस इज द अमीटर कनेक्टेड टू द सर्किट। पहली बात, अमीटर की अगर बात करेंगे तो क्या कहते हैं, जो करंट का फ्लो होता है यानी धारा प्रवाह को क्या करते हैं, इसी से मापते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमीटर का जो है करंट फ्लो यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, मापते हैं। तो कह रहा है अमीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे किस में जोड़ा जाएगा, पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा जाएगा, यानी आपका यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अच्छा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सॉरी यहाँ पे ए नहीं, आपका समांतर क्रम नहीं रहेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, सीरीज ऑर्डर में जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके साथ निम्न कोटि का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर अमीटर प्राप्त होता है।
with which of the following a law or resistance is connected in parallel and ammeter is obtained. तो 8 का जो राइट आंसर है वो क्या है? तो यहाँ कह रहा है कि निम्न में से किसके साथ निम्न कोटि का प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर अमीटर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे किसके साथ, तो गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ने पर जो है निम्न कोटि का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ जाए अगर, तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे अमीटर प्राप्त होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, एक आदर्श अमीटर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? तो एक आदर्श अमीटर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है, घरेलू उपयोग में कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है? विच करंट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज? तो घरेलू प्रवाह में जो है कौन सा यूज किया जाएगा? एसी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसी जो आपका करंट होगा उसका जो यहाँ पे हम यूज करेंगे घरेलू डोमेस्टिक यूज में। और इसमें जो वायरिंग आपकी की जाती है वो किस में होती है आपकी? तो पैरेलल में होगी, यानी समांतर क्रम में की जाएगी, ठीक है। वायरिंग की बात की जाएगी तो वायरिंग जो आपका पैरेलल में होगी, यानी आपका समांतर क्रम में। नेक्स्ट है, परिणाम मित्र किस पर आधारित होता है? परिणाम मित्र, पहले इस चीज़ को समझिएगा, इस शुद्ध आपका लिखा हुआ है, तो ये ट्रांसफार्मर को जो है परिणाम मित्र हम कहते हैं, ठीक है। हिंदी में ट्रांसफार्मर का क्या है? सिनोनिम्स है। तो ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन, इंग्लिश भी देख लिया करिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी सी इंग्लिश भी पता रहनी चाहिए। तो अगर परिणाम मित्र आप केवल देखेंगे तो आपको जो है इसका जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को ही पता है कि परिणाम मित्र हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन, तो किस पर होता है? एसी पर, ठीक है। तो इसका जो है उच्च से निम्न और निम्न से उच्च, निम्न से उच्च, इस सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे जो है विद्युत जो है उच्च है तो उसको निम्न करना, निम्न है तो उसको उच्च करना, इस प्रकार का जो यहाँ पे है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका प्रवाह एक दिशा में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इज वन डायरेक्शन? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे एक दिशा में जो प्रवाह होने वाली बात है तो किसकी हो जाएगी? डीसी की हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट करंट की बात की जाएगी। तो ये भाई क्या होता है कि चिपका लेता है आपको, अगर इसको आप छुएंगे तो आपको क्या होगा? ये चिपका लेगा। और अगर एसी की बात करेंगे तो आपको क्या देगा? झटका देगा, मतलब आपको दूर हटाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से और तेजी से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली एंड रैपिडली? तो भाई मतलब कौन ऐसा है जिसकी उपस्थिति होने पर विद्युत धारा जो होती है बहुत तेजी से और आसानी से प्रवाहित होती है? तो किसके कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति? कंडक्टर यानी चालक की बात की जा रही है। तो चालक के कारण क्या होता है कि इसकी अगर उपस्थिति होती है तो विद्युत धारा जो है आसानी से और तेज़ी से प्रवाहित होती है। आचालक की बात करेंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा, यहाँ पे जो है कंडक्टर जो है उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अर्धचालक की यहाँ पे जो है, आचालक रहेगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नॉन कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन अर्धचालक अगर है तो उसमें क्या होगा कि इससे आचालक से थोड़ा सा ज़्यादा और यहाँ पे चालक से जो है एक कम रहेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर में आपका जर्मेनियम वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा आचालक का गुण प्रदर्शित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर? तो आचालक के गुण की बात कर रहा है यहाँ पे अगर आप देखें पहला जो ऑप्शन है लोहा, लोहा आपका किसका हो जाएगा? तो ये आपके चालक में आ सकता है। जर्मेनियम की बात करेंगे तो किस में आ सकता है? आपका अर्धचालक में हो सकता है, यानी सेमी कंडक्टर हो सकता है। ये आपका कंडक्टर, ये आपका यहाँ पे जर्मेनियम जो है किसका? अर्धचालक है। और यहाँ पे तांबा आपका, ये भी आपका किस में आएगा? चालक में आ जाएगा, यानी कंडक्टर के तहत ही आ जाएगा। बाकी सबसे जो अच्छा जो आपका कंडक्टर कौन सा हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा, यानी चांदी हो जाएगा। बेस्ट कंडक्टर जो होता है, ठीक है, वो चांदी होता है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आचालक कोई भी नहीं है।
तो आचालक में आपका कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होंगे, आचालक होते हैं। ठीक है, आचालक हो जाएंगे। प्लास्टिक हो गया, कांच जैसे आपका होता है, फ्लिंट की बात की जाए, और पॉलीथीन हो गया, ये सब आपके क्या होंगे, आचालक होंगे। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसका ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता घटती है जबकि विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वाइल द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो भाई एक बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक बार इंक्रीज हो रहा है। कब हो रहा है, जब ताप को हम क्या कर रहे हैं, जो हीट यहाँ पे है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन किसके साथ होती है, मतलब इनमें से किसका ताप जो है बढ़ाने पर विद्युत चालकता घटती है, और यहाँ पे जो क्या विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है क्या होती है, इंक्रीज, यहाँ पे जो डिक्रीज होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे किसके साथ घटना घटती है, चालक के साथ। चालक की कंडीशन ऐसी होती है जब इसका ताप आप बढ़ाएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी क्या होगी, वो घटेगी, यानी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें अर्धचालक में क्या होगा कि इसका ताप अगर बढ़ाएंगे तो इसकी जो विद्युत चालकता होगी यानी इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी वो बढ़ेगी। जबकि विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस आपका होगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो क्या होगा, घटेगा। जस्ट इसका आपका अपोजिट हो जाएगा, किसका, अर्धचालक का। किस क्रम में लगे सभी प्रतिरोधों में सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से सभी परिणामी प्रतिरोध का मान कम होता है। इन विच सीक्वेंस द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल द रजिस्टर्स इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। परिणामी यहाँ पे तो रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये किस क्रम में होता है भाई, तो किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में, यानी पैरेलल ऑर्डर में होता है। और विद्युत विभव जो है सभी मानों के लिए क्या होता है, यहाँ पे समान भी होता है। विद्युत विभव जो है सभी मानों के लिए किसमें समान होता है, यहाँ पे समांतर क्रम में। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोधों की कौन से क्रम में प्रतिरोध का मान दिए गए सभी प्रतिरोधों में सबसे बड़े मान के तुल्य प्रतिरोध अधिक होता है। इन विच सीक्वेंस ऑफ द रजिस्टर्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज द ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन रजिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज ऑर्डर में। नेक्स्ट है, ओम का नियम केवल किस प्रकार के चालकों के लिए मान्य है। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर विच टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। तो भाई जो ओम का नियम होता है कौन से चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, या नॉन कंडक्टर होते हैं। तो किसकी बातें कर रहा है, अच्छा यहाँ पे चालक की कंडक्टर्स की बात कर रहा है, जिसमें जो ऑप्शंस आपके जो देखे उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल, मेटल और नॉन मेटल है, तो उसको देखिए, उसके हिसाब से आंसर करिए। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल के लिए। ठीक है, ओम का नियम केवल किस प्रकार के चालकों के लिए मान्य है, मेटल के लिए। अगर नॉन मेटल यहाँ पे होगा तो भी मान्य नहीं होगा, न्यूट्रल होगा तो भी आपका क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट है, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। व्हाट आर द सर्किट दैट ओबी ओम्स लॉ कॉल्ड। भाई जो भी यहाँ पे ओम के नियम को फॉलो करेंगे उस परिपथ को हम क्या कहेंगे। यहाँ पे जो सर्किट आपका बन रहा है, जो ओम के रूल हैं उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उस प्रकार के परिपथ को हम जो है क्या कहते हैं, ओमी यहाँ पे कहेंगे, ओमी परिपथ कहेंगे, यानी ओम को नियम को मानने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म आपका सर्किट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अनओमी की बात करेंगे तो क्या होगा, वे मतलब यहाँ पे जो है वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते, तो उनको हम क्या कहेंगे, अनओमी कहेंगे, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्किट उनको कहा जाएगा। विभवांतर का मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, इसका बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ पीछे वाले में थोड़ा आएंगे। यहाँ पे जैसे कि आपका अनओमी और ओमी, इसके जो एग्जाम्पल्स अगर आपका देखेंगे, ओमी वाला जो होता है इसका मैग्नीन का तार होता है। इसका एग्जाम्पल जो मैग्नीन का तार है, मैग्नीन का तार, इसको लिख लीजिएगा। एक इसका ओमी परिपथ का। और अनओमी वाले में आपका जैसे कि क्या होता है, ट्रायोड वाल्व होता है, और यहाँ पे डायोड वाल्व होता है। ठीक है, और CFL, ये सब आपके किस में होते हैं, अनओमी के होते हैं एग्जाम्पल, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आर जिनका मान 5, 10, 15 तथा 20 ओम है, यानी 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम है, जो परस्पर श्रेणी में जोड़ी गए हैं, इनके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ आर हुज वैल्यूज आर 5, 10, 15 एंड 20 ohms which are connected in series with each other। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, R1, R2, R3, R4। तो अब क्या करना है, R1 आपको 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद आपका क्या है 20 है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर आपका ये जो देखा जाए किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है 20, 24, 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका समांतर प्रतिरोध, देखिए समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो सीधे आपको 1/R पे आ जाना है। अब 3 यहाँ पे है तो 1/20, 1/24 और 1/30 आपका है। ओके, इनका जो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अब देखिए 20 आपका 20 छक्का होता है, 20 छक्का 120, और 24 पंजे 120 होगा, और 3 चौका 12, तो 6 5 11, और यहाँ पे 15, 15 और 120, 15 से 120 को काटेंगे कितने बार कटेगा, 1/8 आ गया, यानी 1/R इक्वल टू 1/8 आ गया। तो R बराबर आपका कितना हो गया, 8 आपका आ गया, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 5 ओम प्रतिरोध तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोधकता जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। हाउ मेनी ओम्स ऑफ द resistivity should be connected with a 5 ohm resistance wire so that the resultant resistance become 4 ohm। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ओम का जो है प्रतिरोध का जो है एक ही आपको यहाँ पे दे रखा है, तो कितने ओम का प्रतिरोधकता जोड़ा जाए कि परिणामी जो प्रतिरोध होगा कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो 1/R1 और 1/R2 किस में लेते हैं, 1/R2। ओके, 1/R1 आपका क्या, देखिए R आपका यहाँ पे देख रखा है 4, तो 1/4 हुआ। R1 आपका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, प्लस हमें R2 अभी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 1/R2 के इक्वल लिखेंगे। अभी इस 1/5 को इधर जब भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव में चला जाएगा। देखिए हम इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, 1/4 माइनस का 1/5 हो जाएगा। ओके, अब आगे अगर देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 4 5 20 और 5 चौका 20 हो गया, 1 कितना आ गया, 20 आ गया। 1/20 वो किसके बराबर है, 1/R2 इक्वल टू यहाँ पे 20, तो यानी R2 बराबर आपका क्या हो गया, 20 आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए 4 ओम के प्रतिरोध तार के साथ किस क्रम में जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध 10 ओम हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपके मन में आ रहा होगा कि इसको जो है हमने श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा, तो उसको ध्यान रखिएगा, आप जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वहाँ पे बाई में आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शंस वो नहीं सही होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे बाई में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसको कह रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध तार के साथ किस क्रम में जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध 10 ओम हो जाए। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये भी आपका है। तो यहाँ पे अगर आप हम जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जैसे 23 वाला लगाए उस तरह से अगर हम लगाएं तो यहाँ पे परिणामी 1/10 होगा, 1/4 होगा, 1/R1 होगा।
R2, ठीक है। अगर हम इसको इसी के हिसाब से लगाएं पिछले के हिसाब से, देखिए अभी ये बाई में आएगा तो मतलब ये आंसर हमारा सही नहीं होगा, या तो नेगेटिव में आएगा तो भी हमारा आंसर क्या होगा, सही नहीं होगा। तो पहले की तरफ से चलते हैं। पहले देखिए 1/10 हुआ, 1/4 हुआ, इक्वल टू 1/R2 हुआ। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, 4 हो जाएगा, और इधर आपका 10 हो जाएगा, माइनस का 6/40, यानी आपका यहीं पे आंसर एक गलत हो गया। यानी इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका है आपका, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सीरीज में रखेंगे। सीरीज में जैसे ही आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब यहाँ पे R की जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है इसने, 10 दे रखा है। R की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद R1 की बात करें तो यहाँ पे 4 दे रखा है, उसके बाद R2 दे रखा है। अब R2 के बराबर यहाँ पे 10 माइनस का 4 इक्वल टू आपका 6। ये 6 आपका क्या है, ओम में आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा ये नहीं है, अब हमसे क्या पूछा है कि किस क्रम में जोड़ा जाए। तो किस क्रम में हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सही आ रहा है, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर केवल 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ। Only 0.5 एम्पियर ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू अ सेल विथ 1.5 वोल्ट एम्पियर when are connected to a 10 ohm resistance. What is the internal resistance of the cell? तो यहाँ पे आपका एम्पियर है, यानी आई आपका जो यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। आर अगर यहाँ पे आपको बात करना है, रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, वो निकालना है। बोल्ट की अगर बात करें, कितना बोल्ट दे रखा है, 1.5 वोल्ट दे रखा है। और 10 ओम आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, वो आर दे रखा है, यानी रेजिस्टेंस आपका कितना दे रखा है, 10 ओम आपका दे रखा है। अब आपको यहाँ पे स्मॉल आर यहाँ पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 आर आ रहे थे, इसलिए हमने जो है एक को बड़ा लिख दिया, एक को छोटा लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आई का जो फार्मूला होता है, आई का E/R प्लस आर, इस फार्मूले पे आपको क्या करना है, इस चीज़ को अप्लाई कर देना है। तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी यहाँ पे दे रखी है, 0.1, ठीक है, 0.1 दे रखा है। ई की जो वैल्यू है वो क्या है, ए की जो वैल्यू है, यानी आपका यहाँ पे जो बोल्ट आपका दिखा रहा है वो कितना यहाँ पे है, जो विभवांतर आपका वो कितना यहाँ पे है, 1.5 है, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे आर जो है, आर हमें छोटा वाला नहीं पता है, बड़े वाले की बात करेंगे क्या इतना दिया है, 10 दे रखा है, ठीक है। उसने क्या देखा, 10 उसने दे रखा है। अब यहाँ पे आपका 0.1 है, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/10 इसको लिख सकते हैं, 1/10 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1.5 है, आर प्लस 10 है, ठीक है। अब देखिए 1/10 है, इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो ये आपका r प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू 10 का मल्टीपल 1.5 में होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 10 को उठा के दूसरी तरफ भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस का आपका 10, यानी आपका क्या हो गया, 5 ओम यहाँ पे आ गया। 5 ओम ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे वो भी आज कंप्लीट हो गए। तो इसी के साथ आपका क्या है कि वीडियो भी कंप्लीट हो गया, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी बिता से सर। थैंक यू।